नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, परसेंटेज का ही है। परसेंटेज अभी बताएंगे हम आपको, और अभी कई सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे परसेंटेज के, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन देखे गए हैं या आते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपसे वो क्वेश्चन ना आए और आपसे ना बने। तो मेरी यही कोशिश है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपनी मेहनत में सफल हों, अपने टारगेट में, अपने गोल में सफल हों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 512 आता है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे गए हैं दोस्तों। तो मैं ये कोरिलेट नहीं करता कि किस एग्ज़ाम में आएगा किस नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपसे वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। होता क्या है, देखिए, अंश और हर की बात की है। तो ठीक है, अंश तो आपको पता है, मैं फॉर्मूला कोई नहीं रटाऊँगा। ठीक है, फार्मूला के मैं सख्त खिलाफ हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अंश और हर, तो ये पता ही है आपको कि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। दोस्तों 200% अंश में, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी भिन्न की बात आती है, 200% की बात हुई है, 200%, 200%। ठीक है, तो ये बताइए कि जो परसेंट होता है, तो परसेंट अपने आप में 100 होता है, हमेशा यह ध्यान रखिएगा। इस परसेंट का साइन का मतलब 100 होता है। तो हमको ये बताइए आप कि 100% का मतलब हमें बोला गया है, 200% हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें करना क्या है? अब आपको करना क्या है कि जो भी आपको दिया गया है एक भिन्न के अंश में, ठीक है, 200% और हर में वृद्धि कर दी जाए, तो यदि इसका पहले कुछ रहा होगा तो आप ये बताइए, परसेंट है तो परसेंट का मतलब हम 100 कर सकते हैं, 100% तो कर ही सकते हैं। प्लस वृद्धि की हुई है, तो वृद्धि कितना हुई है? 200 हुई है। ठीक है, हर में भी 100% ही होगा। ठीक है, ये हो गया 100%, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है? 350। ठीक है, 350 हो गया। अब टोटल कितना हो गया हमको ये देखते हैं। तो ये बताइए, ये हमारा कितना हो गया? 300% हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 450% हो गया। लेकिन जो भिन्न, परिणामी भिन्न है, वो 5/12 है, तो 5/12 कर दीजिए। ठीक, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है, 6 जा 9 जा 3 2 जा 3 3 जा हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल टू में है, तो डायरेक्ट 3 से हम काट सकते हैं, 4 जा। ठीक है, तो अब ये हो गया डायरेक्ट 4 दूनी 8, और ठीक, ये 5 आ गया, और 4 दूनी 8, ये 4 ये हो गया, ये 2 ये हो गया, क्योंकि इक्वल टू में है दोस्तों, मल्टीप्लाई में नहीं, इक्वल टू में है। ठीक है, तो 5/8 ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा हो गया मूल भिन्न, जो आएगा वो होगा। अब दोस्तों इसमें कितना भी हो, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, यहाँ चाहे 200% हो, जब भी आपको भिन्न की बात की जाए तो हमेशा 100 में ही प्लस कीजिएगा, 100% बना के ही उसको प्लस कीजिएगा, किसी से भी, चाहे कोई यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन आपको हमेशा 100 में प्लस कर देना है। जैसे ये हमने 100 यहाँ प्लस कराया, वैसे नीचे भी कराया है। ठीक है, तो सेम आपको इस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जब भी भिन्न में ऐसे देता है, तो आपको चाहे यहाँ पे 300 कर दे तो 300 में प्लस 100 करेंगे, 400 कर दे तो 100 प्लस 400 करेंगे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि भिन्न की जब भी बात हो परसेंटेज की, तो अपने आप में 100%, परसेंट का मतलब ही होता है 100, इसका मतलब ही होता है 100। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आप हमेशा 100 में ही प्लस कराएंगे, जितना भी उसको प्लस करा के इक्वल टू जो आए उसमें कर दीजिए, तो आपका मूल भिन्न आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अब उसके लिए तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर बढ़ा दी जाए या वृद्धि कर जाए तो आयत कितना होगा। तो आयत कितना % होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, m + n + m × n अपॉन 100, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भुजा, हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। एक दे रखा है, 2 भी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। तो होता क्या है कि जैसे 10% बढ़ा दी जाए तो आयत कितना होगा। तो m भी 10 है, n भी 10 है, ठीक है। तो 10 + 10 प्लस m भी 10 है और n भी 10 है, तो 10 × 10 = 100, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को 100 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इन दोनों काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 21%। तो मैं ये छोटा सा क्वेश्चन कि आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको ध्यान नहीं रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी वैसे बात कर ली जाए तो हम उसके बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसको करना कैसे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक की वेतन, ठीक है, 10% बढ़ जाता है, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ए की वेतन, ध्यान दीजिएगा, 10% बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरे साल 10% घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो कितने % वेतन बढ़ा या घटा, क्वेश्चन हो जाएगा कितने % वेतन बढ़ा या घटा, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या यूज़ किया था, m + n, ठीक है, प्लस mn/100, ठीक है। इसमें 2 संख्याएं हैं, तो एक जगह 10 रखेंगे, एक जगह 10 घटाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा करना कैसे। अब देखिए 10% बढ़ा मीन्स प्लस में है, फिर माइनस में 10%, ठीक है, प्लस m × n, ठीक है। तो 10 × -10 100, ठीक है। तो अब ये देखिए माइनस ये कैंसिल हो गया, अब ये 100 हो जाएगा, -/100, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 0 और ये काटा तो कितना हो जाएगा, -1, क्या हो गया, घटा। तो -1 क्या हो गया, घटा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से हम आगे का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 200 रुपये में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें, या फिर दोनों ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 20% की कमी हो गई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराता चल रहा हूँ। 20% की कमी हो गई बोला, ठीक है, 20%। तो दोस्तों 20% का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप 20/100 कर दीजिए,
ठीक है, तो आपका रेसिप्रोकल निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। अब आपको करना क्या है कि 1/5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने, रेसिप्रोकल हमने लिख दिया इसका। बोला कमी हो जाती है, दोस्तों कमी की बात आती है, जब भी कमी की बात आती है तो हम माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अगर बढ़ जाता तो हम प्लस करते हैं, कमी हुई तो माइनस, बढ़ा तो प्लस, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ा तो प्लस, कमी तो माइनस। अब हम यहीं पे बोल रहा है कि पुराना मूल्य और नया मूल्य, तो हम यहीं पे इसका बना लेंगे पुराना और नया। दोस्तों ये हो गया आपका पुराना मूल्य और ये हो गया नया मूल्य, मीन्स ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। तो प्राइस क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर आपको ये देखना है क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। तो पुराना क्या है, पुराना अभी ये है, पुराना हमेशा इसको मानना है, हर को, अंश को नहीं मानना है। पुराना ये है, हमने लिख दिया 5, लेकिन कमी हुई है तो 1 से 5 में माइनस किया हमने, तो कितना हो गया, ये हो गया 4। अब दोस्तों क्वांटिटी में हमेशा इंटरचेंज हो जाता है, ये जो डिजिट होगी यहाँ पे आएगी, ये डिजिट यहाँ पे आएगी, ठीक है। मीन्स 5 में 4 kg और 4 में 5 kg, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी। अब दोस्तों ये हमको बताइए आप कि वो ये बोल रहा है 200 रुपये में 2 kg चीनी अधिक खरीदा है, ठीक है। तो 2 kg अधिक खरीदा है, मीन्स क्वांटिटी बढ़ी है, तो हम यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो ये क्वांटिटी 4 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का। तो आपको पता ही है कि 4 और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। हमने माइनस किया तो 1 डिफरेंस आ रहा है, तो 1 के बराबर हमने 2 kg अधिक खरीदा है, ठीक है। तो यही 2 kg हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यही जो 2 kg हमने लिखा है, ये 2 kg एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमने मल्टीप्लाई पहले करा दिया है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, अब आपको देखना ये है कि मूल्य जो है वो 200 रुपये है, मूल्य जो है वो आपका 200 रुपये है, तो 200 से हम डिवाइड करा देंगे, ठीक है, हमारा प्राइस निकल आएगा। तो हम 200 से 10 से करवा रहे हैं और यहाँ पे 200 से 8 से करवा रहे हैं, तो ये पुराना मूल्य हो जाएगा, ये नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका हमेशा डिफरेंस रखना है दोस्तों, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा डिफरेंस निकालना ही निकालना है, डिफरेंस आपको हमेशा निकालना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे अगर 4 होता, तो हमेशा हमको 1 लाना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बराबर 2 हो गया। हमेशा हमको 1 पे रखना है, ठीक है। तो जब तक 1 ना जाए तब तक हमको कैलकुलेशन करना रहे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 20 रुपये, ये आपका हो गया 20 रुपये, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 25 रुपये। तो पुराना मूल्य 25 रुपये हो गया, नया मूल्य 20 रुपये हो गया। ये हो गया पुराना मूल्य और ये हो गया नया मूल्य। दोस्तों आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपसे दोनों ही पूछ सकता है या एक पूछ सकता है। तो जब भी चीनी का पुराना मूल्य तो 25 रुपये, चीनी का नया मूल्य तो 20 रुपये। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कमी की बात हुई है तो कमी तो हमने माइनस करा दिया, अगर प्लस होता तो यहाँ पे हम प्लस करा देते। तो 1/, हमने जैसे 5 लिखा था तो पुराने में 5
हमेशा जब भी पुराने की बात हुई तो हमको नीचे वाला लेना है, अगर माइनस प्लस हो तो वहाँ पे कैलकुलेशन करके, तो अगर यहाँ पे बढ़ जाता तो हम यहाँ पे 6 लिख देते, ठीक है, लेकिन घटा हुआ है तो इसलिए हमने 4 लिख दिया। अब हमेशा इंटरचेंज होता है तो 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस करेंगे तो 1 आया। 1 के बराबर 2 kg अधिक खरीद रहा है, ठीक है, और ये 2 हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि जो क्वांटिटी है उसमें 2 kg क्वांटिटी ही तो बढ़ी है, तो उसको हमेशा आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और दूसरी बात आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा रखिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आप यकीन मानिए कि एक दिन वर्दी आप पहने हुए होंगे और आप हमेशा हमको भी बताएंगे कि हाँ सर हमने ये वर्दी, आप जैसे आपने गाइडलाइन दी है उस हिसाब से हमने आज वर्दी हमने ये हासिल कर ली है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने एफर्ट्स लगा के रखना है, रनिंग करते रहना है और पेपर भी साथ साथ तैयारी करते रहना है, ठीक है। मैं आपको इसके और भी वीडियो बनाता रहूँगा और भी मैथ के जो टॉपिक हैं अपलोड करता रहूँगा। तो जो भी आपको दिक्कत है, समस्या है रनिंग से संबंधित, पेपर से, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं। हमको जो भी सही लगेगा आप उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे उसका हम रिस्पांस ज़रूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा अपने आप पे भरोसा कीजिए और जिससे पढ़ना है उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। और होता क्या है कि आप जहाँ कहीं भी, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इतने सारे यूट्यूबर हैं, आपको गुमराह करते रहते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनका सिलेक्शन होता नहीं, वही पढ़ाने लग जाते हैं, उसी में पढ़ाने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि दोस्तों जो व्यक्ति फेस करके हर चीज़ आया है, जिसने हर चीज़ को फेस करके आया है, पेपर कैसे तैयारी किया है, कैसे कैसे चीज़ें आई हैं, कैसे क्या, तो वो चीज़ दोस्तों हर चीज़ अच्छे से बता सकता है, आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन दे सकता है, रनिंग से संबंधित, पेपर संबंधित, मेडिकल संबंधित। तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वालों के लिए है, पुलिस वालों के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए है, ठीक है। ओनली फॉर डिफेंस और पुलिस वालों के लिए है, बाकी अदर हम नहीं करते हैं। स्पेशल ये वही चैनल है। तो आपका जो भी कमेंट है आप कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और जो भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, हम फिर से बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कत हो वो हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।